नमस्कार दोस्तों, मैं जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे सिंगल फेज स्टार्टर के बारे में, जो कि इस स्टार्टर जो है ये डेड है, चालू नहीं हो रहा है। चालू करने के बाद में रेड इंडिकेटर तो जल रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके जो है फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं, जब स्टार्टर को ऑन करते हैं तो इंडिकेटर प्रॉपर जलता रहता है। उसके बाद में यहाँ एक पुश बटन दिया है वोल्ट मीटर चेक करने के लिए। आप इसको कभी भी चेक कर सकते हैं। स्टार्टर को ऑफ़ करने से पहले, ऑन करने से पहले भी चालू चेक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ रीसेट दिया हुआ है ओवरलोड के लिए। बाय द वे, आपका जो इस मोटर में किसी प्रकार का फॉल्ट होता है या कहीं से वायर या कैपेसिटर वगैरह शॉर्टिंग होता है तो यहाँ से रीसेट जो है आपका बिक देता है। उसको फिर से चालू करने के लिए फिर से प्रेस करना पड़ता है। यहाँ है और ऑफ बटन दिया है। तो दोस्तों, इसमें जो है एमसीबी को डायरेक्ट कनेक्शन किया हुआ है। उसके अलावा जो भी इसमें कनेक्शन है ओके है। और चलिए इसमें हम सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं। मेरे पास 200 वोल्ट के आसपास में सप्लाई है। चलिए सीरीज़ में पहले हम चेक करते हैं। सीरीज में भी चेक हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं ग्रीन स्विच जो है, स्टार्टिंग जो स्विच है दाब रहे हैं तो इंडिकेटर जल रहा है, और इसको छोड़ते हैं तो इंडिकेटर ऑफ हो जाता है। उसके बाद यहाँ जो वोल्ट मीटर का बटन है, वोल्ट मीटर का बटन भी दाबने के बाद में वोल्ट मीटर भी नहीं बता रहा है। तो यहाँ ग्रीन स्विच ले चालू तो नहीं हो रहा है, तो ऑफ कहाँ से होगा। तो पहले हम इसको देखेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा। तो चलिए इसको चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपके पास यदि मल्टीमीटर है तो ठीक है, मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। और मल्टीमीटर नहीं है तो डीसी टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। मेरे पास डीसी टेस्टर है। और रेड वाला जो स्विच है, पहले रेड वाला स्विच क्या होता है कि दोनों पत्ती आपस में कनेक्ट रहता है। रेड वाला जो स्विच होता है डायरेक्ट इस पर कंटिन्यूटी बताता है। तो इस पर देख रहे हैं कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो चलिए मेरे पास एक और स्विच है, इसको भी हम चेक करके आप लोगों को बता देते हैं। देख रहे हैं यहाँ दोनों पॉइंट पर रखने के बाद में डायरेक्ट कंटिन्यूटी शो कर रहा है। जब इसको दाबेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसके अंदर जो पत्ती रहता है प्रॉपर सटा रहता है, जब दाबते हैं तो ये ऑफ होता है। उसी तरह से काम करता है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ इसके 2 पॉइंट निकला हुआ है, तो दोनों वायर को निकाल देंगे और इसको निकालकर इसमें हम दूसरा स्विच लगा लेंगे। इसमें 2 पॉइंट केवल रहता है, तो दोनों पॉइंट में हम दोनों वायर को ज्वाइन कर देंगे। चलिए हो गया। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट कंटिन्यूटी बता रहा है। अब इसको जब दाबेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इस तरह से काम करता है। तो ये मेन पॉइंट है। अब इसको ठीक होने के बाद में भी अब ये ग्रीन स्विच काम करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं ग्रीन स्विच पर जब दाबते हैं तो ये ऑन होता है, ये ऑफ रहता है, इसके पत्ती हटा रहता है। तो चलिए अब डायरेक्ट सप्लाई देकर हम चेक कर लेते हैं। चलिए सप्लाई इसमें आ चुका है। अब यहाँ स्विच ले हम स्टार्टिंग जो स्विच है इससे हम ऑन करेंगे। देख रहे हैं अभी भी ऑन नहीं हो रहा है, केवल इंडिकेटर जल रहा है। जब दाब रहे हैं तो इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन हटाने के बाद में इंडिकेटर ऑफ हो जाता है। अभी भी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कहाँ से है चलिए दिखाते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम यहाँ कंटेक्टर से होता है। ग्रीन स्विच तो ठीक था, ग्रीन स्विच के बाद यहाँ कंटेक्टर होता है। कंटेक्टर को बॉडी से हम खोल लेंगे और इसको बॉडी से खोलने के बाद में इसके नीचे एक कॉइल रहता है। तो कॉइल में 2 वायर निकला रहता है। तो कॉइल को आप इस वायर को हटाकर भी चेक कर सकते हैं, या वायर ज्वाइंट रहेगा उसी तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपका जो कॉइल है सही रहेगा तो यहाँ कंटिन्यूटी शो करेगा, लेकिन यहाँ कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो कंटेक्टर का जो कॉइल है, कॉइल भी जला हुआ है, ख़राब हो चुका है। तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ नीचे में 4 स्क्रू कसा हुआ है। चारों स्क्रू को खोलकर इस प्लेट को हटा देंगे। हटाने के बाद में इसमें एक कोर रहेगा, इसी कोर में कॉइल जो है लगा हुआ है।
तो चलिए इसको निकाल कर और इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं। देख रहे हैं निकल गया। निकलने के बाद में जो स्प्रिंग है, जो कॉइल है, कॉइल पिघला हुआ है जलकर और इसी में स्प्रिंग सटा हुआ है। तो चलिए कॉइल को भी निकालना है और स्प्रिंग को थोड़ा ध्यान देना है, आराम से निकालना है। तो चलिए कॉइल को हम बाहर इस तरह से निकाल लेते हैं। चलिए निकल गया। और यहाँ जो पत्ती है, पत्ती को फिर इसमें हम लगाएंगे। कॉइल लगाने के बाद में पत्ती को फिर इसमें लगाएंगे। पत्ती हल्का सा टेढ़ी होना चाहिए। तो यहाँ स्प्रिंग सही सलामत ठीक है, इसी स्प्रिंग को फिर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर इस टाइप का वायर वाला कॉइल जो है बहुत कम मिलता है। तो इस टाइप का जो है कॉइल आपको मार्केट में कहीं पर मिल जाता है। तो इस कॉइल को हम लगाएंगे। इस कॉइल को लगाने से पहले एक चीज़ और करना है कि जो इसके अंदर जो कोर लग रहा है, चलिए दिखा देते हैं। इसके अंदर जो कोर लग रहा है, यहाँ देख रहे हैं बॉडी भी गला हुआ है कॉइल हीट होने की वजह से। तो इसमें जो कोर लग रहा है यहाँ पर, तो दोनों साइड इस कोर को अच्छी तरह से फ्रेश साफ़ कर देना है। और साफ़ करने के बाद में इसमें हम स्प्रिंग को पहले इस तरह से लगाएंगे। दोनों साइड में स्प्रिंग को बैठाने के लिए घाट रहता है और कॉइल को भी बैठाने के लिए घाट रहता है। तो इस तरह से कॉइल को हम बैठा लेंगे। उसके बाद में जो पत्ती दिया हुआ था, पत्ती को इस तरह से रखकर और इस कोर को इस पर बैठा लेंगे। अब उसके बाद में जो प्लेट कसा हुआ था, इसमें 4 स्क्रू कसा हुआ था। तो चारों स्क्रू को कस लेना है और 2 वायर का टुकड़ा लेंगे और दोनों वायर को करना क्या है कि कॉइल के दोनों पॉइंट पर इसको कनेक्शन कर देना है। कनेक्शन करने के बाद में जिस तरह से पहले कनेक्शन किया हुआ था, कनेक्शन हटाने से पहले ध्यान देना है कि कनेक्शन कैसे किया हुआ है। तो जिस तरह से कनेक्शन किया हुआ था सेम उसी तरह से इसका जो कनेक्शन है कर लेना है। तो चलिए यहाँ हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद में इसमें सप्लाई देकर फिर से चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए एक वायर इसमें कनेक्शन किया हुआ था एसटी में, तो एसटी का जो वायर का टुकड़ा था इसको हटा देंगे और दे दिए। अब शायद चालू हो जाना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ ग्रीन से चालू किए तो यहाँ इंडिकेटर जल रहा है, रेड से ऑफ भी हो रहा है, ग्रीन से चालू हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ हरा वाला स्विच ले चालू हो रहा है, रेड वाला से ऑफ हो रहा है, लेकिन अभी वोल्ट मीटर शो नहीं कर रहा है। तो उसको भी देखना है और एमसीबी भी चेंज कर लेंगे हम। तो यहाँ तो ठीक हो चुका है, लेकिन अब वोल्ट मीटर चेक करना है। तो वोल्ट मीटर कैसे चेक करेंगे? तो ये जो है एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर से यहाँ एमसीबी से होकर डायरेक्ट एम्पियर मीटर पर गया है। तो एम्पियर मीटर से उसके बाद में उसका एक वायर वोल्ट मीटर पर गया है और एक वायर जो है यहाँ स्विच ले गया है। जब स्विच को हम दाबेंगे तो वोल्ट मीटर शो करता है। तो ये जो स्विच है ऑफ रहता है, जब इसको हम दाबते हैं तो ये ऑन होता है। इस तरह से काम करता है। देख रहे हैं स्विच तो काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। यदि काम नहीं करता तो यहाँ जो कंटिन्यूटी है नहीं बताता, कंटिन्यूटी बता रहा है। तो यहाँ एम्पियर मीटर नहीं चेंज करना है हमको, एम्पियर मीटर सही है। केवल हमको वोल्ट मीटर चेक करना है। फ़िलहाल यहाँ एमसीबी हम लगा लेते हैं। एमसीबी में 2 पॉइंट दिया रहता है, एक लोडिंग का है और एक लाइन का है। जिधर लोडिंग का है तो मोटर पर जाएगा, जब मोटर जिधर लाइन का है तो इनपुट सप्लाई जो आता है बोर्ड से उस पर कनेक्शन करेंगे। इस तरह से एमसीबी को फिट कर लेंगे हम और दोनों साइड का जो स्क्रू है कस लेंगे। तो इसमें हम 16 एम्पियर का एमसीबी लगाए हैं। अब यहाँ जो है अब वोल्ट मीटर चेक करना है, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर को भी हम चेक कर लेंगे।
वोल्ट मीटर के दोनों पॉइंट पर डायरेक्ट सप्लाई देकर चेक कर लेंगे। यदि मीटर बता देता है तो समझिए वोल्ट मीटर सही है, नहीं बता रहा है तो वोल्ट मीटर ख़राब है। तो यहाँ वोल्ट मीटर ख़राब था, मैंने दूसरा वोल्ट मीटर डाल दिया है। अब चलिए यहाँ पर हम वोल्ट मीटर चेक करके दिखा देते हैं वोल्टेज बता रहा है कि नहीं बता रहा है। यहाँ MCB ऑफ था इसलिए नहीं बता रहा है। देख रहे हैं अब वोल्टेज बता रहा है, यानी कि अब वोल्ट मीटर सही हो चुका है। यहाँ से देख रहे हैं ऑन कर रहे हैं, यहाँ से रेड वाला से ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई कमी दिख रहा है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।